हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेसिक से होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैसे आप भी अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा। तो अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, GOLD, TOLD, FOLD, COLD, BOLD। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तो जी का यहाँ पर उच्चारण होगा ग। जी का उच्चारण क्या होता है? ग होता है। कहीं पर अगर जी लिखा रहता है तो उसका उच्चारण ग होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, OLD। तो हमने बचपन से सीखा है कि अगर OLD होता है तो हम उसे ओल्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, बचपन से हमने पढ़ा है कि OLD अगर कहीं पर लिखा रहे तो हम उसे ओल्ड पढ़ते हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो जी से पढ़ेंगे ग और ओल्ड इसको पढ़ेंगे OLD को ओल्ड पढ़ेंगे तो इसको मिलाकर बनेगा गोल्ड। इसको मिलाकर क्या बनेगा? गोल्ड बनेगा। यानी जी से ग और OLD को ओल्ड पढ़ेंगे तो इसे मिलाकर बनेगा गोल्ड। तो यानी GOLD को हम क्या पढ़ेंगे? गोल्ड पढ़ेंगे। और गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना होता है। गोल्ड मतलब सोना होता है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है, तो अभी 100% कहता हूँ अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं आप पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए, टी से पढ़ेंगे ट और OLD को हमने बताया ओल्ड पढ़ेंगे तो इसे बनेगा टोल्ड। क्या बनेगा? टोल्ड। TOLD टोल्ड बनेगा। ऐसे पढ़ेंगे। टी से ट OLD को ओल्ड, TOLD टोल्ड पढ़ेंगे। और टोल्ड मतलब क्या होता है? बताया बोल सकते हैं। टोल्ड मतलब बताया, TOLD टोल्ड। FOLD तो F से पढ़ेंगे फ, ओ का है FO। देखिए, F से पढ़ेंगे फ और OLD को हमने क्या बताया? ओल्ड पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे फोल्ड, FOLD फोल्ड। ऐसे पढ़ा जाएगा। यानी F से फ और OLD को ओल्ड तो इसे पढ़ेंगे फोल्ड। और फोल्ड मतलब क्या होता है? मोड़ना बोल सकते हैं। फोल्ड मतलब मोड़ना, FOLD फोल्ड। तो फोल्ड मतलब हो जाएगा मोड़ना। COLD तो C से पढ़ेंगे क और यहाँ पर OLD को ओल्ड पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे कोल्ड। और कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा होता है। COLD कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा। BOLD तो B से पढ़ेंगे ब, OLD को हमने बताया ओल्ड पढ़ा जाएगा तो इसे पढ़ेंगे बोल्ड। और बोल्ड मतलब क्या होता है? बोल्ड मतलब होता है साहसी बोल सकते हैं। बोल्ड मतलब साहसी, BOLD बोल्ड। बोल्ड मतलब साहसी। तो ऐसे पढ़ा जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों इतना? GOLD गोल्ड, TOLD टोल्ड, FOLD फोल्ड, COLD कोल्ड, BOLD बोल्ड। ऐसे पढ़ा जाएगा। इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो 100% आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। CAVE आगे देखते हैं, अगला क्या है? देखिए, CAVE तो C से पढ़ेंगे का। और देखिए, एक नियम आप याद रखिएगा कि अगर A है और A के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे यह B है, B एक कॉन्सोनेंट है, तो A के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद E दिया हो, क्या दिया हो? E। यानी A के बाद कोई कॉन्सोनेंट और उसके साथ E दिया हो तो हम A का उच्चारण A की मात्रा के रूप में करेंगे। ऐसे A की मात्रा यानी A का उच्चारण A की मात्रा करेंगे और VE से व होगा तो इसे पढ़ेंगे केव। इसे काबे नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग के सी से पढ़ेंगे का, ए से आ की मात्रा, वी से वा, ई से ए की मात्रा पढ़ देंगे तो काबे पढ़ देंगे। काबे नहीं, आपको केव पढ़ना है। और केव मतलब क्या होता है? गुफा होता है। केव मतलब गुफा।
तो यानी कहने का मतलब है कि अगर ए है उसके साथ कोई कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई दिया है, यानी ए के साथ ई का प्रयोग अगर होता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लगाया। आगे देखते हैं अगला क्या है, GAVE, तो इसे पढ़ेंगे गेव, जी से पढ़ेंगे ग और ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा, वी से वा, तो इसे पढ़ेंगे गेव। और गेव मतलब क्या होगा, दिया, गेव मतलब दिया हो जाएगा गेव। SAVE, तो यस से पढ़ेंगे श, ए से ए की मात्रा, वी से वा, जैसे पढ़ेंगे सेव। और सेव मतलब क्या होता है, सुरक्षित बोल सकते हैं, सेव मतलब सुरक्षित, SAVE सेव पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर ए के साथ ई का प्रयोग हुआ है, बीच में एक कॉन्सोनेंट है, तो बीच में अगर एक कोई कॉन्सोनेंट हो ए और ई के, तो हम ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने आपको करके दिखाया। WAVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, W से पढ़ेंगे व, ए से ए की मात्रा, वी से व, तो इसे पढ़ेंगे वेव। वेव मतलब क्या होता है, तरंग होता है, वेव मतलब तरंग होता है। WAVE। BRAVE, तो बी से पढ़ेंगे ब, आर से पढ़ेंगे र, ए से ए की मात्रा, वी से व, जैसे पढ़ेंगे ब्रेव, इसे क्या पढ़ा जाएगा, ब्रेव। तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हो रहा है, तो इसे पढ़ेंगे ब्रेव। अब ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, VRAVE ब्रेव, ब्रेव का मतलब हो जाएगा बहादुर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। ऐसे आप अगर पढ़ेंगे अंग्रेजी तो आप समझ पाएंगे। जब तक आप जैसे मान लीजिए ए का उच्चारण कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाता है, ए का अलग अलग उच्चारण अलग अलग जगह होता है। जैसे ए का उच्चारण ए की मात्रा भी होता है, ए का उच्चारण आ भी होता है, ए का उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जब तक आप यह चीज़ नहीं समझ रहेंगे आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं, अंग्रेजी के शब्द पढ़ना सीखते हैं। देखिए अगर आप ऐसे शब्दों को डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे केवल, तो भी आप अंग्रेजी पढ़ना सीख पाएंगे। जब आप अंग्रेजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा, मेहनत करना होगा, तो ही आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, अन्यथा आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्या है। देखिए वही नियम यहाँ पर भी है। देखिए एफ से पढ़ेंगे फ और ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया कि ए के साथ अगर ई हो और बीच में कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का उच्चारण ए की मात्रा कर देते हैं। अगर ये ई नहीं होता तो इसका उच्चारण कुछ अलग होता। तो हम ए, अगर यह ई नहीं होता तो ए की मात्रा लगाते। कौन सी मात्रा? आई की मात्रा लगाते हैं। लेकिन ई होने की वजह से इसका उच्चारण ए की मात्रा हो गया। सी ई से सौ पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे फेस। अब फेस मतलब क्या होता है? चेहरा होता है। फेस मतलब चेहरा होता है। FACE फेस। देखिए तो ऐसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा फेस। और फेस मतलब होता है चेहरा। SPACE तो एस से आधा श, अब पी से प, ए से ए की मात्रा, सी ई से सौ, तो इसे पढ़ेंगे स्पेस। इसे क्या पढ़ा जाएगा? स्पेस। और स्पेस मतलब बोल सकते हैं जगह है, स्पेस पढ़ा जाएगा। तो ए के साथ ई है और उसके बीच में कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो हम ए का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे। आर से पढ़ेंगे र, ए से ए की मात्रा, सी ई से स, तो इसे पढ़ेंगे रेस। रेस मतलब क्या होता है? दौड़ बोल सकते हैं। रेस मतलब दौड़। RACE। PLACE तो पी से पढ़ेंगे प, एल से पढ़ेंगे ल और ए से ए की मात्रा, सी ई से स, तो इसे पढ़ेंगे प्लेस। इसे क्या पढ़ा जाएगा? प्लेस पढ़ा जाएगा। और प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान होता है। प्लेस मतलब स्थान होता है। PLACE प्लेस। प्लेस मतलब हो जाएगा स्थान। TRACE तो टी से पढ़ेंगे ट, आर से पढ़ेंगे र, ए से ए की मात्रा, सी ई से स, जैसे पढ़ेंगे ट्रेस। इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रेस पढ़ेंगे। ट्रेस मतलब क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ आप कमेंट करके बताइएगा कि ट्रेस मतलब क्या होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ट्रेस मतलब क्या होता है। तो ऐसे पढ़ेंगे आप। WIAD तो W से पढ़ेंगे वह। अब देखिए यहाँ पर जो आई है इसका उच्चारण क्या होगा समझिएगा। तो जो आई है इसका उच्चारण आई होगा, तो इसे पढ़ेंगे वाई। और एन से पढ़ेंगे नो, डी से ड। यह जो आई है इसका उच्चारण आई होगा, यानी हिंदी में हम लिखेंगे आई। तो W से वाह, आई से आई हो गया तो वाई हो गया। एन से नो, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे वाइंड। और वाइंड मतलब क्या होता है? हवा होता है। वाइंड मतलब
हवा, एफ से पढ़ेंगे फा, और आई से पढ़ेंगे आई, एन से पढ़ेंगे नो, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है? पाना। फाइंड मतलब पाना। के आई एन डी, तो के से पढ़ेंगे का, आई एन डी को क्या पढ़ेंगे? देखिए आई से पढ़ेंगे आई, तो इसे पढ़ेंगे काई, एन से पढ़ेंगे नो, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे काइंड। और काइंड मतलब क्या होता है? दयालु होता है। काइंड मतलब दयालु होता है। बी आई एन डी, तो बी से पढ़ेंगे ब, आई से पढ़ेंगे ई, आई से आई पढ़ेंगे, एन से नो, डी से ड, तो उसे पढ़ेंगे बाइंड। और बाइंड मतलब क्या होता है? बांधना होता है। बाइंड मतलब बांधना। बी आई एन डी बाइंड। बाइंड मतलब हो जाएगा बांधना। देखिए एम आई एन डी, तो एम से पढ़ेंगे म, और आई का उच्चारण आई होगा, तो इसे पढ़ेंगे माई, एन से पढ़ेंगे नो, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे माइंड। और माइंड मतलब क्या होता है? मन बोल सकते हैं। माइंड मतलब मन, तो इसे याद रखिएगा। तो ऐसे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आई का उच्चारण आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? आई हो रहा है, तो ऐसे पढ़ेंगे वाइंड, फाइंड, काइंड, बाइंड, माइंड, ऐसे पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए बी ओ एन ई, टी ओ एन ई, एस टी ओ एन ई, एन ओ एन ई, पी एच ओ एन ई। देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो बी से पढ़ेंगे ब, और एक यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में होगा, यानी इसे ना, तो इसे पढ़ेंगे बोन। अब बोन मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। बोन मतलब हड्डी होता है। तो यहाँ पर बी का ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में किया जा रहा है, ऐसे लगाएंगे। टी से पढ़ेंगे ट, ओ से ओ की मात्रा, यानी इसे ना, तो इसे पढ़ेंगे टून। इसे टोने नहीं पढ़ना है, ई से ए की मात्रा यहाँ पर नहीं होगा, तो इसे आपको टोने नहीं पढ़ना है, टोन पढ़ना है। टोन मतलब क्या होता है? टोन का मतलब तो टोन ही होगा, बोल सकते हैं टोन, टी ओ एन ई टोन। एस टी ओ एन ई, तो एस से पढ़ेंगे श, और टी से ट, और ओ से ओ की मात्रा, यानी इसे ना, तो इसे पढ़ेंगे स्टोन। और स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। स्टोन मतलब पत्थर होता है। एस टी ओ एन ई स्टोन। स्टोन मतलब हो जाएगा पत्थर। एन ओ एन ई, तो एन से पढ़ेंगे न, और ओ से ओ की मात्रा, यानी इसे न, तो इसे पढ़ेंगे नून। और नून मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। नून मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, फिर कुछ नहीं, तो नून पढ़ेंगे इसे। एन से पढ़ेंगे न, ओ से ओ की मात्रा, यानी इसे न, तो इसे पढ़ेंगे नून। और नून मतलब कुछ नहीं। पी एच ओ एन ई, तो पी एस से पढ़ेंगे फ, पी एस से फ, ओ से ओ की मात्रा, यानी इसे न, इसे पढ़ेंगे फोन। और फोन मतलब क्या होता है? फ़ोन ही होता है। फ़ोन मतलब फ़ोन, तो इसे पढ़ेंगे फ़ोन। और फ़ोन मतलब क्या हो जाएगा? फ़ोन हो जाएगा। पी एच ओ एन ई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, यानी कहीं पर भी अगर ओ लिखा हो तो उससे हम ओ की मात्रा का उच्चारण कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। बहुत अच्छी तरीके से आपको अंग्रेजी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर इसी तरीके से और आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब मैं इस तरीके से और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। देखिए आर डबल ओ एम, तो आर से पढ़ेंगे र, और डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर बड़ी की मात्रा के रूप में होगा, बड़ा ऊ की मात्रा के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे रूम। आर से र, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, एम से मैम, आर डबल ओ एम रूम पढ़ेंगे। रूम मतलब होता है कमरा, रूम मतलब कमरा होता है। बी एल डबल ओ एम, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बी एल से पढ़ेंगे, बी से पढ़ेंगे ब, और एल से पढ़ेंगे ल, यानी बी से आधा ब और एल से ल, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, एम से म, तो इसे पढ़ेंगे ब्लूम। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ब्लूम। अब ब्लूम मतलब क्या होता है? देखिएगा, ब्लूम मतलब बोल सकते हैं बहना, ब्लूम मतलब बहना बोल सकते हैं। जी आर डबल ओ एम, तो जी से पढ़ेंगे ग, आर से पढ़ेंगे र, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, एम से पढ़ेंगे म, तो इसे पढ़ेंगे ग्रूम। और ग्रूम मतलब क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ आप कमेंट करके बताइए। ग्रूम। यस डबल ओ एम, तो यस से पढ़ेंगे श, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, एन से पढ़ेंगे ना, तो सून मतलब क्या होता है? जल्दी होता है। सून मतलब जल्दी। यस डबल ओ एन, सून, सून मतलब हो जाएगा जल्दी। यम डबल ओ एन, तो यम से पढ़ेंगे म, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, एन से नौ, तो इसे पढ़ेंगे मून। और मून मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। मून मतलब चंद्रमा, तो यम डबल ओ एन इसे लिखेंगे तो मून मतलब हो जाएगा चंद्रमा।
चलिए आगे बढ़ते हैं GIFT। तो देखिए अब यहाँ पर हमने देखा कि डबल ओ का उच्चारण बड़ा ओ की मात्रा के रूप में कर रहे हैं। ROOM रोम, BLOOM ब्लूम, GROOM ग्रूम, SOON सून, MOON मून। तो ऐसे पढ़ रहे हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए जी से पढ़ेंगे ग, आई से छोटी की मात्रा का उच्चारण होगा, F से पढ़ेंगे फ, T से ट। तो इसे पढ़ेंगे गिफ्ट। गिफ्ट मतलब होता है उपहार, गिफ्ट मतलब उपहार। SHIFT। तो यस से पढ़ेंगे श, आई से छोटी की मात्रा, F से फ, T से ट। तो इसे पढ़ेंगे शिफ्ट। अभी ऊपर आपने देखा कि आई का उच्चारण आई भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि आई का उच्चारण आई हो रहा है, यानी W से वा, आई से आई, N से नो, D से डा। तो आपने देखा ऊपर कि आई का उच्चारण आई भी होता है और आई का उच्चारण ई भी होता है, यानी छोटी की मात्रा भी होता है, जिसे पढ़ेंगे शिफ्ट। और शिफ्ट मतलब क्या होता है, शिफ्ट मतलब बोल सकते हैं, शिफ्ट बोल सकते हैं। चलिए शिफ्ट लिख देते हैं, शिफ्ट। तो शिफ्ट मतलब शिफ्ट बोल सकते हैं। देखिए LIFT। तो L से पढ़ेंगे ल, आई से छोटी की मात्रा, F से फ, T से ट। तो से पढ़ेंगे लिफ्ट। लिफ्ट मतलब होता है उठाना, लिफ्ट मतलब उठाना, LIFT। DRIFT। तो इसे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट, DR से ड्री, और आई से छोटी की मात्रा, F से फ, T से ट। तो इसे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, यही होता है ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट हो जाएगा। THRIFT। तो TS से पढ़ेंगे थ, R से पढ़ेंगे र, आई से छोटी की मात्रा, F से फ, T से ट। तो से पढ़ेंगे थ्रिफ्ट, इसे भी थ्रिफ्ट पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों कि कैसे आपको अंग्रेजी को पढ़ना है। ऐसे अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ने का बताया, तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे अंग्रेजी तो आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी समझ पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।